वाला तब तो और बेहतर है। अगर आपके पास नहीं है, लेटर पहले जैसा ही काम करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने नमक डाल दिया है, ये हल्दी डाल दी है। अब इसका आप कमाल देखिएगा, इस तरीके से इस पे हमें अच्छे से इसको लगा देना है। अब हमारी ये ऐसी चीज़ बनकर तैयार हुई है। चलिए, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आज के नए टिप्स एंड ट्रिक वीडियो में। आज भी मैं आपको बरसात के ऐसे ऐसे टिप्स देने वाली हूँ कि बरसात के मौसम में इन चीज़ों का मतलब होना ज़रूरी है। ये चीज़ें ज़्यादातर हमारे सामने आती ही हैं। जैसे कि देख लीजिए, चावलों में इस तरीके से घुन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका ख़राब होने का भी डर रहता है। चावल का हो ही जाता है ये ख़राब अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो इस तरीके से अगर आपके पास भी घुन हो गए, जैसे मेरे पास भी ये चावलों में घुन हो गए, हमें इजीली इनको ख़त्म करना है बिल्कुल परमानेंटली। इसमें सूंडी वगैरह भी नहीं पड़ेगी, कई बार चावल में पड़ जाती है। देख लीजिए, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा ये घुन हैं और ये मिनटों में निकल जाएंगे। कोई भी आपको झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है वो आप देख लीजिए। अगर आपके पास डेली वाला नमक हो, साबुत वाला, ये वाला, तब तो और बेहतर है। अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके पास ये नमक हो, अगर नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये डाल दिया है। अगर आपके पास इस तरीके का नमक हो तो ऐसे डाल देना। अगर नहीं हो तो आप पिसा हुआ नमक लें, ये पिसा हुआ नमक है और इस तरीके से हाथ में लेना है और इस तरीके से चावलों पर डाल देना है। आपको नीचे तक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखते ही देखते सारे कीड़े जो हैं वो निकल जाएंगे और कोई भी इसमें कीड़ा बाकी नहीं रहेगा, सारे बाहर खुद से ही निकल जाएंगे। आप एक दिन के बाद देखोगे तो सारे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। गिनाड़ होगी, जो सूंडी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, खराब मतलब निकल जाएगी या फिर मर जाएगी। तो है ना कितना अमेजिंग तरीका। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए, टिप्स मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे पानी चले जाने की वजह से ये लाइटर जो है ख़राब हो जाता है। ये कभी भी ख़राब नहीं होता है, ये आप सबकी गलत फहमी है कि ये ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल भी कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो हम जैसे वॉश करते हैं ना चूल्हा, तो हम कहीं भी छोड़ देते हैं या फिर नीचे ही छोड़ देते हैं, या फिर बरसात के मौसम में सीलन की वजह से इस पर भी सीलन आ जाती है। तो ये ना काम करना छोड़ देता है इस तरीके से। ये देखिए, ये नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना है जिसकी वजह से ये चलने लग जाए, बिल्कुल जैसे नया चलता है उसी तरीके का। तो हम यहाँ पर इसको देखिए क्या करते हैं। अब इसको जैसे भी चलेगा ये ऐसे चलाएंगे और फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। बहुत मुश्किल के बाद हमने ये चूल्हा चला लिया है। अब क्या करना है, जैसे खाना बनाकर आप हटे हैं तो आप चूल्हा बंद करके इस तरीके से इसको रख के भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको मतलब कुछ जल्दी है तो आप इसको इस तरीके से भी सेक सकते हैं, इस तरीके से। और अगर आप खाना बना के निबट गए तो आप यहाँ पे लगा के इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ ही देर में। और आपका ये पहला मतलब लेटर पहले जैसा ही काम करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ना कितना अमेजिंग तरीका। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मतलब यूज़ कीजिएगा और आगे भी इसको शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। चलिए, अब चलते हैं अगले टिप्स की तरफ और दिखाते हैं आपको इसको क्लीन कर। भी ये इतनी साफ़ हुई है कढ़ाई कि ये परमानेंटली मतलब इस तरीके से हो गई है। ये देखिए, मतलब ज़्यादा ये साफ़ नहीं हुई है, ये देख सकते हैं। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदी है अभी, और मैंने इसमें काफ़ी मेहनत कर ली लेकिन ये साफ़ नहीं हुई। तो चलिए, बिना मेहनत के और कैसे साफ़ कर सकते हैं तो वो आप देखिए, बिल्कुल चमक जाएगी ये कढ़ाई। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना है कॉटन का कपड़ा। कोई भी आपका किचन का मतलब कपड़ा हो, टॉवल हो, कुछ भी हो, उसको आप ले लीजिए और इस तरीके से बिछा के कढ़ाई रख दीजिए उस पर।
और फिर ले लीजिए यहाँ पर नमक। थोड़ा सा उससे पहले हम इसमें पानी डाल देते हैं। सिर्फ हमें गीला करना है पानी से, ये देखिए इसको गीला करना है। उसके बाद डालना है नमक। नमक डालते ही आप नमक और हल्दी डालेंगे। ये डालते ही दोनों चीज़ें आप इसका कमाल देखिएगा। ये मैंने नमक डाल दिया है, ये हल्दी डाल दी है। अब इसका आप कमाल देखिएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से कोई भी एक स्क्रबर लेना है और इस तरीके से इसको पहले लगा देना है। सिर्फ इसको लगाना है। बहुत हल्के हाथों से मैं इसको कर रही हूँ, अभी कोई भी मैं मेहनत नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मैं लगा रही हूँ क्योंकि हमें इसी जूने से ये बाद में रफ करना है, रगड़ना है। तो मैं अच्छे से पूरी कढ़ाई पे इसको लगा देती हूँ। ये जो हैंडल होते हैं इधर भी हमें लगा देना अच्छे से इस तरीके से, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं। पूरी कढ़ाई में ही हमें अच्छे से इसको लगा देना है। इधर भी देखिए कितनी ज़्यादा गंदी है और अंदर भी हम इसको लगा देंगे। लगा के और 2 मिनट तक इसको रख देंगे। पहले अंदर से भी हम इसको लगा देते हैं। दोनों साइडों से मैंने इसको लगा दिया है। इसको छोड़ देते हैं अब 2 मिनट तक के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और बर्तन हो तो उस पर भी लगा दीजिएगा। तो मैं एक और, ये कढ़ाई है तो इस पर भी लगा देती हूँ क्योंकि काफ़ी है स्क्रबर में अभी, तो इसको भी मैं लगा देती हूँ। ये भी साफ़ हो जाएगी। इसको अंदर से भी लगा दूँगी। तो चलिए 2 मिनट के बाद मिलते हैं। कढ़ाई को रखे हुए सिर्फ 2 मिनट हुआ है और आप कंडीशन इसकी देख सकते हैं। ये खुद से ही साफ़ हो गई है और ये जितना भी है बाकी तो ये पूरा फूल गया है। अगर हम इस तरीके से भी इसको रगड़ेंगे ना तो ये छूट जा रहा है। और इस तरीके से भी इधर से भी साफ़ हो गई है। तो हम क्या करेंगे, वही जूना हमारे पास है उसी को हम लेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से ही इसको रगड़ देंगे। ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और ये देखते ही देखते साफ़ हो जाएगी। ये देखिएगा। और मैं आपको वॉश करके भी इसको दिखाती हूँ। पूरी कढ़ाई को हमने दोनों तरफ से अच्छे से रगड़ दिया है। तो हम यही कपड़ा लेंगे और इसी से आपको साफ़ करके दिखाते हैं। ये देखिए। चलिए वॉश कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल रिज़ल्ट। ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट। ये देखिए बिल्कुल नई हो गई है ना कढ़ाई। ये देखिए कहीं से भी गंदी नहीं है ये देख सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और आप भी अपनाइएगा इस अमेजिंग टिप्स को। और दूसरा जो बर्तन लिया था मैंने उसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये इस पर कुछ पहले से लगा हुआ था इसलिए नहीं छूटा है। ज़्यादा लगा हुआ था, कोई कपड़ा शायद रह गया था इस पर, तो वो भी काफ़ी हद तक छूट गया है। और अंदर से भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये अमेजिंग टिप्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं अगले टिप्स को और देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं टिप्स। बोतल से हम ऐसी चीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए आप लगातार वीडियो पर बने रहिए। तो हम इसका क्या बनाने वाले हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस बोतल को कट कर लेंगे। तो ये बोतल यहाँ से कट हो गई है। ये देखिए। अब हम इसकी जो साइड हैं थोड़ी सी सही कर लेते हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। महंगे से महंगी आपको ये चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसे भी बचेंगे और आपके टाइम की भी बचत होगी। तो इसको हमने निकाल दिया है और इस तरीके से इसको कर लिया है। तो चलिए अब करते हैं। ये जो कैप है इसमें हम होल कर लेते हैं 8 से 10। तो कोई गर्म चीज़ करके यहाँ पे होल कर लेने हैं। ज़्यादा मोटे मोटे आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे ही करिएगा इस तरीके से। अब ये पूरे पे कर लेना है।
अब ये देखिए हमने पूरे में होल्स वगैरह कर लिए हैं, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पे लगा देना है इसको ऐसे। ये लगा दिया है मैंने। तो चलिए अब देखते हैं। कोई भी आपके पास ये बैलून पड़ा हो तो ये सभी के घर में ही होता है, मामूली सी बात है। बच्चे लाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कई बार हम भी अपने यूज़ के लिए मंगा लेते हैं। लेनी है, इसको कट कर देना है, ऊपर के पार्ट हटा देना है इसका, गोल जो होता है, और बाकी हमें रखना है। तो इसको कटिंग कर लेते हैं। अब ये बोतल लेनी है और इस पे हमें इसको लगा देना है बैलून को, इस तरीके से। इस पे हमें अच्छे से इसको लगा देना है। अब हमारी ये ऐसी चीज़ बनकर तैयार हुई है। चलिए अब इसका यूज़ देखते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे हमें करना है। अब आपने बर्तन वॉश किए और आपको सिंक को वॉश करना है। इस तरीके से कई बार हम सिंक को वॉश करते हैं, इस तरीके से। हमने इसको वॉश तो कर लिया अच्छे से, और हम जब इसको धोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग हमारा ख़राब होता है, और पानी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी से हमें इस पर डालना पड़ता है। जैसे आप देखिए इस तरीके से, मैं करीब से दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे करना पड़ता है हमें। तो इसका हल है सिर्फ एक ही। जो हमने बैलून से ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार किया है, इसको ऊपर का पार्ट लेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पर हम लगा देंगे इसको अच्छे से। इसको बीच में कर देना है इस तरीके से। जैसे हमें टंकी को चलाना है और इसको पकड़ना है और इस तरीके से वॉश कर देना है ना। कितना